जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए नदी के महत्व पर निबंध। तो नदी के महत्व पर निबंध कैसे लिखना है, चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। लिखेंगे प्रस्तावना में, नदियाँ प्रकृति की अमूल्य देन हैं। इन्हें जीवन की धारा कहा जाता है क्योंकि इनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार जीवन देता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर नदियाँ जीवनदायिनी हैं। इतना लिखना है प्रस्तावना में। फिर आगे हम हेडिंग डालेंगे, नदी का अर्थ। मतलब नदी का अर्थ क्या है। नदी के अर्थ में लिखेंगे, नदी शब्द संस्कृत के नद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बहना। अर्थात नदी वह है जो निरंतर बहती रहती है और अपने प्रवाह से पृथ्वी को उर्वर, हरित और समृद्ध बनाती है। इतना लिखना है नदी के अर्थ में। फिर हम हेडिंग डालेंगे, नदियों का महत्व। इसमें नंबर 1 लिखेंगे, कृषि में योगदान। कृषि में योगदान में लिखेंगे हम, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती नदियों पर निर्भर करती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जैसी नदियाँ अपने जल से खेतों की सिंचाई करती हैं और किसानों की जीविका का आधार बनती हैं। इतना लिखना है कृषि में योगदान। फिर नंबर 2 हम लिखेंगे, पेयजल का स्रोत। इसमें लिखेंगे, नदियाँ हमें स्वच्छ पानी प्रदान करती हैं जो पीने, स्नान, धुलाई और अन्य दैनिक कार्यों में उपयोग होता है। फिर नंबर 3 लिखेंगे, विद्युत उत्पादन। इसमें लिखेंगे, नदियों पर बनाए गए बांधों से जल विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है और उद्योगों को ऊर्जा मिलती है। इतना लिखना है विद्युत उत्पादन में। फिर नंबर 4 लिखेंगे, परिवहन और व्यापार में सहायता। इसमें लिखेंगे, नदियाँ प्राचीन काल से व्यापार और परिवहन का सस्ता व सुगम माध्यम रही हैं। इनके किनारे बसे नगर आज भी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फिर नंबर 5 लिखेंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। इसमें लिखेंगे, भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियाँ पूजनीय हैं। अनेक तीर्थस्थल नदियों के तट पर बसे हैं, जहाँ लोग स्नान और पूजा करने आते हैं। फिर नंबर 6 लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण में भूमिका। इसमें लिखेंगे, नदियाँ पर्यावरण को संतुलित रखती हैं। ये न केवल जीव जंतुओं के लिए जल का स्रोत हैं, बल्कि वनों और वन्य जीवन को भी बनाए रखती हैं। फिर अगली हेडिंग हम डालेंगे, नदी प्रदूषण की समस्या। इसमें लिखेंगे, आज नदियाँ तेजी से प्रदूषित हो रही हैं। औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और घरेलू गंदगी नदियों में डाली जा रही हैं, जिससे जल दूषित हो गया है। इससे मानव और पशु दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इतना लिखना है नदी प्रदूषण की समस्या में। फिर हम हेडिंग डालेंगे, नदी संरक्षण की आवश्यकता। इसमें लिखेंगे, हमें नदियों की स्वच्छता और संरक्षण के लिए जागरूक होना होगा। औद्योगिक अपशिष्ट को बिना शोधन के नदी में नहीं डालना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि जलस्तर बना रहे।
आगे लिखेंगे नदियों में पूजा सामग्री और प्लास्टिक ना डालें। उसके आगे लिखेंगे नमामि गंगे जैसी योजनाओं को जन आंदोलन बनाना चाहिए। इतना लिखना है नदी के संरक्षण की आवश्यकता में। फिर उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपसंहार। क्या हेडिंग डालेंगे? उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे हम नदियाँ हमारे जीवन का आधार हैं। यदि नदियाँ रहेंगी तो जीवन रहेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी रक्षा करें और इन्हें स्वच्छ बनाए रखें। स्वच्छ नदी स्वस्थ पर्यावरण और समृद्ध भारत की पहचान है। इतना लिखना है उपसंहार में। तो इस तरह से हम नदियों के महत्व पर निबंध लिखेंगे। अगर ये निबंध आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।